Hi बच्चों. So today I have come up with the discussion of organic chemistry questions जो कि 22 जनवरी को मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट्स में पूछे गए हैं, है ना. तो जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है. यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है ना, जो आप देख सकते हैं. और इसमें दिया हुआ है क्या, हमें निकालना क्या है, वाई निकालना है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ वाई. तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेंजाइलअमीन दिया हुआ है और इसका रिएक्शन हमको किसके साथ करवाना है, PHCOCl, राइट. सो बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन जहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी अमीन दिया हुआ है एंड व्हाट डू वी हैव बेंजोइल क्लोराइड. तो बेसिकली ये रिएक्शन आप देख सकते हो, ये क्या है. यहाँ पर ये आपका बनेगा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो NH2 जाएगा, है ना. एंड क्योंकि ये हमारा कौन सा ग्रुप है, दिस इज एसिड डेरिवेटिव जहाँ पे Cl माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, है ना. तो क्या होगा, NH2 जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, O माइनस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, राइट, विच इज PHCH2NH. इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O पे माइनस और यहाँ पे है PH और ये हो गया Cl, राइट, नाइट्रोजन पे प्लस. और फिर उसके बाद क्या होगा, ये तो एडिशन हो गया. अब उसके बाद लीविंग ग्रुप कौन है, Cl माइनस. तो यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा, है ना. एंड देन हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, व्हाट डू वी गेट. यहाँ पे सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट PHCH2NH, राइट. और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया PH, करेक्ट. तो ये हमको मिल गया हमारा X. अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो लिथियम एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ये अमाइड को किस में चेंज करता है, अमाइड को अमीन्स में चेंज करता है. तो बेसिकली ये जो CHCO वाला ग्रुप है ये CH2 में चेंज हो जाएगा. तो हमें फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, PHCH2NH, है ना. और ये हो जाएगा CH2PH, मतलब ये किस में चेंज हो गया, सेकेंडरी अमीन में चेंज हो गया, है ना, सेकेंडरी अमीन में. सो द करेक्ट ऑप्शन वाई. वाई इसमें क्या दिख रहा है, PHCH2NH CH2PH, करेक्ट. सो द ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन, है ना. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोई एल्कीन है जिसका हम अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं, है ना, तो हमें क्या मिल रहा है, मीथेनॉल मिल रहा है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स. मतलब ओजोनोलाइसिस करने पे मीथेनॉल एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए हमें. तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. अगर आपको मीथेनॉल मिलना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि CH2 ग्रुप होना चाहिए, है ना. बिकॉज जब आप ओजोनोलाइसिस करते हो तो CH2 ग्रुप होगा. तो क्या होगा, यहाँ पे हम इसको क्या देते हैं, वी आर गोइंग टू गिव ऑक्सीजन, राइट. और इस तरफ कोई भी ग्रुप्स हो, राइट. तो बेसिकली अगर CH2 होगा तभी हमें मीथेनॉल मिलेगा. सो वी नीड टू हैव वन CH2 एंड इट इज वेरी एविडेंट. अगर आप ये देखो तो ये कौन से ऑप्शन से एविडेंट है, सेकेंड ऑप्शन, कि यहाँ पे CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, राइट. अगर आप ओजोनोलाइसिस करोगे तो इसका जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू गिव अस CH2CHO प्लस मिथेनॉल. मतलब इसमें एक प्रोडक्ट मिथेनॉल मिल रहा है ना. बट हम बाकी के भी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं. अगर आप इसमें ओजोनलाइसिस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इसमें आपको ये जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे प्रोपेन लगा हुआ है, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड H एंड दिस इज गोइंग टू बी ये. तो हमको ये मिल रहा है, इसमें मिथेनॉल नहीं मिलने वाला. एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे सेम चीज करो तो इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये क्या मिलेगा, राइट. आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है ना. तो इसमें भी मिथेनॉल नहीं मिलेगा. एंड अगर आप यहाँ पे करते हो ओजोनलाइसिस तो इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, बेंजाल्डिहाइड मिलेगा एंड इसमें आपको इथेनॉल मिलेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द सेकेंड ऑप्शन. अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे हाइड्रोकार्बन चैप्टर से है. और बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अ डाइहालाइड, है ना. और यहाँ पे हमने दो इक्विवेलेंट सोडामाइड, सोडामाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, है ना. तो बेसिकली डिहाइड्रो हैलोजिनेशन वाली रिएक्शन है ये, जहाँ पे एक हैलोजन जो है वो लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलेगा बाहर, और जो हमारा सोडामाइड है विच इज अ वेरी गुड
बेस वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना। वो क्या करने वाला है, वो हाइड्रोजन निकालने वाला है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। और यहाँ पे हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कितनी बार करने वाले हैं, 2 बार करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो 2 इक्विवेलेंस ऑफ सोडामाइड लिया हुआ है ना। तो ये रिएक्शन क्या होगी, NH2 - Na+, यहाँ से Br- लीविंग ग्रुप निकलेगा, NH2 - H+ निकालेगा, तो एक पाई बॉन्ड आएगा, है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखो एक और Br- निकलेगा और NH2 - एक और H+ निकालेगा। तो यहाँ पे बेसिकली कितने पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड्स। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है अल्काइन। सो दिस इज अल्काइन। तो ये हमारा हो गया एक्स। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखो तो नेक्स्ट स्टेप में पहले हमने क्या लिया हुआ है, पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 मोल सोडामाइड, है ना, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडामाइड। अच्छा क्लास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों यहाँ पे देखो कि जब हम सोडामाइड का रिएक्शन टर्मिनल अल्काइन से करवाते हैं, टर्मिनल अल्काइन मतलब क्या होता है, जब sp कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना, sp कार्बन के साथ, तो दिस हाइड्रोजन बिकम्स एसिडिक। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर होगा एसिड बेस रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन होगी, दिस इज गोइंग टू बी एसिड बेस, राइट। और अब क्या हो जाएगा, ये जो सोडामाइड होगा वो यहाँ से क्या निकालेगा, H+ निकाल लेगा। ये जो NH2- है ये यहाँ से H+ निकालेगा, राइट। एंड हमें क्या मिलेगा, इसने यहाँ से H+ निकाला, क्या मिल जाएगा हमें, सी पे माइनस, सी ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3, राइट। और ये हो गया अमोनिया में चेंज, और ये हो जाएगा Na+, मतलब सॉल्ट मिल गया, राइट। अब इसके बाद आप देखो तो उसमें एक और स्टेप ऐड किया गया है, विच इज CH3CH CH3Br। सो दिस इज अल्काइल हलाइड। मतलब अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड अगर आप देखो तो अल्काइल हलाइड जो होते हैं, दीज आर वेरी प्रोन फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। और यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी SN2, मतलब ये हमारा बन रहा है न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा हो गया लीविंग ग्रुप। तो ये आएगा यहाँ से लीविंग ग्रुप को हटाएगा। अभी आपको क्या मिल जाएगा, दैट मीन्स कि ये जो कार्बन था, है ना, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा CH3 सो फाइनली हमको ये एल्केन मिल रहा है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हमने बढ़ा दिया है ना। तो ये मॉलिक्यूल होगा क्या, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो, सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी 2 मिथाइल, क्या है ये, 1 2 3 4 5 6, राइट। सो दिस इज 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन। सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, मतलब पहला ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। अगर मैं, आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन आपको PYQs में बहुत देखने को मिलेंगे क्लास। अगर बच्चों अगर आप देखो यहाँ पे तो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जेई मेंस में, मतलब ये बहुत ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आप बहुत ज्यादा ट्विस्टेड हो, अगर आपने PYQs अच्छे से सॉल्व की होगी, है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। ये ग्लूकोज की रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये पूरा एनसीईआरटी में ग्लूकोज के लिए, उसके स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन के लिए ये रिएक्शंस दी हुई हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्रोमीन वाटर। मतलब अगर आपको याद हो, है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है, दिस इज CHOH। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो CHOH, राइट, होल थ्राइस, होल 4 करते हैं इसको, CH2OH। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, राइट। अगर आप इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हो, तो ब्रोमीन वाटर जो होता है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो CHO ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है, COH में, है ना। इसको COH में चेंज कर देता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, तो इसका मतलब ग्लूकोज, ब्रोमीन वाटर के साथ क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा, राइट। मतलब ए ऑप्शन के साथ क्या जा रहा है हमारा, फोर्थ, है ना। उसके बाद आप देखो एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होती है, राइट। क्या होता है यहाँ पे, एस्टर का फॉर्मेशन होता है ना, एस्टर का फॉर्मेशन। और यहाँ पे कितने OH है, 5 OH है, तो यहाँ पे पेंटा एसिटेट बन जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटा एसिटेट। अगर आप देखोगे तो ये CHO हो जाएगा, एंड दिस इज बिकमिंग CHOCO CH3 होल 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2O COCH3।
राइट। तो ये हो जाता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, तो इसका मतलब बी का ऑप्शन क्या होगा हमारा, थर्ड। ना अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या करता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हमारे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ हमारे प्राइमरी अल्कोहल इसको भी करेगा और इसको भी, दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। राइट। दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, ये COH मिलता है, बीच में आपको CHOH होल 4 एंड ये COH, तो ये हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैकारिक एसिड। राइट। तो हमको यहाँ पे सैकारिक एसिड मिलेगा, सो बेसिकली सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। एंड देन लास्ट अगर आप देखो हाइड्रोक्सिलामीन, तो हाइड्रोक्सिलामीन क्या करता है, ये तो हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी है ना, ऑक्साइम का फॉर्मेशन करेगा। राइट। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH डबल बॉन्ड NOH, वाटर एलिमिनेट कर दिया हमने, ऑक्साइम बना दिया है ना, तो ऑक्साइम मिल जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या होगा, ऑक्साइम। ऑक्साइम कौन सा है, ग्लूकोज ऑक्साइम इज 1। सो ए का 4, बी का 3 है ना, सी का 2 एंड डी का 1। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो कि IUPAC नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है ना। एंड यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे एस्टर है, सो दैट इज आवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन कहाँ से होगा, CO वाले कार्बन से स्टार्ट हो गया है ना, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब यहाँ पे हमें 7 कार्बन की पेरेंट चेन मिल गई। एंड नंबरिंग बाय डिफॉल्ट इसी कार्बन से स्टार्ट होगी, सो दिस इज 1, दिस इज 2 है ना। तो अगर आप देखो 7 कार्बन, करेक्ट, 7 कार्बन मतलब हेप्टेन हो गया, सेकंड पे ब्रोमीन है एंड फिफ्थ पे मिथाइल है, और ये ग्रुप दिख रहा है प्रोपाइल। और एस्टर में आपको पता होगा कि जो अल्काइल पार्ट हमारे ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है हम इसको पहले लिखते हैं, राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी प्रोपाइल है ना। उसके बाद हमारे बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ब्रोमो एंड मिथाइल, तो पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो, सो दिस इज बिकमिंग 2 ब्रोमो। और उसके बाद मिथाइल कौन से कार्बन पे है, 5 पे, सो दिस इज 5 मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 7, तो हेप्ट एन, राइट। और हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है एस्टर के लिए सफिक्स क्या यूज होगा, O8, सो दिस इज बिकमिंग हेप्ट एन O8 है ना, तो ई यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं, सो दिस बिकम्स O8। सो दिस इज प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्ट एन O8। राइट। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्ट एन O8, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। राइट। 7 कार्बन की हमने पेरेंट चेन ले ली और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप लोग देखो, तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा क्या गया है कि असाइक्लोहेक्सीन अगर उसको हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ तो एक कंपाउंड Y बनता है, जिसमें कार्बन और ब्रोमीन का जो रेशियो है वो 3:1 का है। ठीक है, 1 मोल ऑफ X रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ ब्रोमीन, फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रोमीन इन Y इन दी परसेंटेज में बताना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई साइक्लोहेक्सीन है जिसको हमने X बोला है और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, तो हमको पता है कि ब्रोमीन जो है वो डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है ना। ठीक है, तो अगर मैं एक साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोएल्कीन, सो दिस इज साइक्लोएल्कीन, अच्छा ठीक है, नॉट हेक्सीन, माय बैड, मैंने यहाँ पे हेक्सीन बोल दिया, दिस इज साइक्लोएल्कीन, मतलब हमें यहाँ पे पता नहीं कि कितने कार्बन है। ठीक है, तो जब आप इसमें ब्रोमीन जोड़ दोगे तो ठीक है, साइक्लोएल्कीन के लिए मैं ले लेती हूँ CnH2n-2 है ना। जब आप इसमें ब्रोमीन ऐड करोगे तो ऑब्वियसली ब्रोमीन डबल बॉन्ड पे जाके जुड़ जाता है, तो इसमें ब्रोमीन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी CnH2n-2 Br2 है ना, मतलब दो ब्रोमीन एटम्स उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि इस रिएक्शन में, ठीक, और ये जो कंपाउंड है इसको हम वाई बोल रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसमें एक और इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि रेशियो जो है कार्बन एंड ब्रोमीन का वो कितना दिया हुआ है, 3:1 का। ठीक है, सो
the ratio of carbon and bromine is 3:1 का। इसका मतलब अगर एक एटम ब्रोमीन का है तो 3 एटम कार्बन का है। तो बेसिकली इससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि इसमें यहाँ पे ब्रोमीन के 2 एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाई का क्या हो जाएगा? ब्रोमीन 2 है तो कार्बन जस्ट डबल होना चाहिए, तो मतलब C6 होना चाहिए। एंड हाइड्रोजन क्या हो जाएगा फिर? अगर ये N की वैल्यू 6 आ गई तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 × 2 12 -2 10, मतलब C6H10Br2। तो इसका मतलब हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाई का मिल गया, हमें C6H10Br2 मिल गया। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे ब्रोमीन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। ब्रोमीन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन, दो ब्रोमीन के एटम्स हैं, राइट, है ना? तो यहाँ पे इसका मास निकाल लेते हैं हम। क्या हो जाएगा? 2 × 80/2। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, इस पूरे मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है, दिस इज योर 242 के आसपास। तो इसको 242 ले लिया इंटू 100, राइट। सो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 66.11, जिसको हम नेक्स्ट क्लोजेस्ट ले सकते हैं 66 के। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। आई मीन ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? जिसमें एक साइक्लोएल्कीन थी, ब्रोमिनेशन किया तो ये मिल रहा है। हमको पता नहीं था ये कौन सा साइक्लोएल्कीन है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। बट इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई थी? 3:1 रेशियो में कार्बन एंड ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो ब्रोमीन यहाँ पे 2 है तो कार्बन जस्ट डबल, मतलब 6। तो हाइड्रोजन निकल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, एंड वी फाउंड द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 5.8 ग्राम एनिलीन, है ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं बेंजानालाइड में विद सम रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो ये रिएक्शन सीक्वेंसेस यहाँ पे दी हुई है। बेंजोइल क्लोराइड दिया हुआ है और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ? एनिलीन के साथ। ठीक है। एनिलीन कितना दिया हुआ है? 5.8 ग्राम दिया हुआ है, और ये बेंजोइल क्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शन है, अगर आप देखो तो ये रिएक्शन क्या होगी? ये नाइट्रोजन जाकर के क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा, है ना? बेसिकली दिस इज अ शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन। शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CO और ये हो जाएगा NH, PH, है ना? और बेसिकली HCl निकल जाएगा, और HCl जो है वो पिरिडीन, पिरिडीन जो है वो HCl को ले लेगा एंड पिरिडीनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है। तो ये है, ये यहाँ पे अमाइड बन रहा है। सो ये बेंजानालाइड हो गया। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे 5.8 ग्राम एनिलीन ले रहे हैं, ठीक है, जिससे बेंजानालाइड बन रहा है, तो हमको निकालना है क्या? वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ बेंजानालाइड विच इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, अगर परसेंटेज यील्ड जो है वो 82% है। ठीक है। तो अगर आप इस रिएक्शन से क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पे मोलर रेशियो एनिलीन और बेंजानालाइड का कितना है? 1:1 का मोलर रेशियो है। अगर ये एक मोल रिएक्ट कर रहा है तो ये एक मोल बन रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनिलीन के मोल्स निकाल लेते हैं कि वो कितना है। तो इसके मोल्स निकालने के लिए, क्योंकि जितने मोल्स एनिलीन के यूज होंगे उतना ही मोल्स बेंजानालाइड का बनेगा, राइट। अगर रिएक्शन का अ, जो आप बोल सकते हो कि परसेंटेज यील्ड 100% है तो, और यहाँ पे 82% दी हुई है, तो 100% अगर परसेंटेज यील्ड है तो 1:1 का मोलर रेशियो, तो 82% में कितना निकलेगा वो हम निकाल सकते हैं। सो लेट अस सी दैट, है ना? कैलकुलेशन यहाँ पे लिख रखी है मैंने। तो यहाँ पे देखो, अगर हम सबसे पहले एनिलीन के मोल्स निकाल लें तो 5.8 ग्राम्स दिया हुआ था, राइट। एंड मोलर मास एनिलीन का है 93। तो कितने मोल्स एनिलीन के रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं? 5.8 डिवाइडेड बाय 93। सो मोल्स ऑफ बेंजानालाइड भी उतने ही बनेंगे। अगर परसेंटेज यील्ड 100% है तो जितने मोल्स एनिलीन के रिएक्ट हुए उतने ही इसके मोल्स यहाँ पे बन रहे हैं। बट रिएक्ट क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि जो परसेंटेज यील्ड है वो 82%। 100% परसेंटेज यील्ड से इतना मोल्स एनालाइड बेंजानालाइड का बन रहा है, तो 82% अगर परसेंटेज यील्ड होगी तो कितना बनेगा? सो दिस इज 5.8 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 0.82, है ना? तो वो आसपास आ रहा है आपके 0.0511 मोल्स के। बट हमको बेंजानालाइड का क्या निकालना है? मास निकालना है, राइट। सो मोलर मास जो है बेंजानालाइड का, दिस इज क्लोज टू 197 ग्राम्स, है ना? तो मास कितना हो जाएगा? मोल्स इनटू द मोलर मास, दैट कम्स अप्रोक्सीमेटली 10.06, जिसको हमने 10 ग्राम्स ले लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो कि हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन है। अगेन इस रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपको कुछ रिएजेंट्स दिए हुए हैं,
है ना। और रिएजेंट्स के नाम दिए हुए हैं जिनको आपको मैच करना है, उनके कि वो रिएजेंट्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है। आप देखो ऐसा ही क्वेश्चन शिफ्ट वन में, अगर January 21 के शिफ्ट में अगर आप देखो तो वहां पे भी कुछ नेम रिएक्शंस थी जिनको उनको मैच करना था उनके रिएजेंट से, है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में प्लीज आप सारे नेम रिएक्शंस उनके रिएजेंट्स को याद रखिए। जब भी आप कोई नेम रिएक्शन याद रखते हो तो उसके सबस्ट्रेट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट सबके साथ उसको याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो मैं अगर आपको देखूं तो मैं लिस्ट टू से पहले स्टार्ट करती हूँ। तो फेलिंग सोल्यूशन, आपको पता होगा कि फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है। ये फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी से मिलकर बना होता है। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, एंड दिस इज व्हाट, सोडियम पोटेशियम। एल्कलाइन सोल्यूशन होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का, है ना। तो बेसिकली अल्कलाइन सोल्यूशन होता है इसका। तो यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन का अगर आप ऑप्शन देखो तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फेलिंग सोल्यूशन के लिए, क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है वो +2 में है, एंड अल्कलाइन सोल्यूशन मतलब OH-। तो फेलिंग सोल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, राइट। सो डी के लिए क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। नेक्स्ट इज क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, बताइए। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम कार्बोनिल कंपाउंड को क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं, चेंज करते हैं इनटू एल्केन, है ना। और इसमें हम यूज क्या करते हैं, जिंक अमालगम इन दी एसिडिक मीडियम, राइट। तो क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए क्या हो गया, जिंक अमालगम, मतलब बी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन। देन इफ यू सी टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, है ना। एजी NH3 होल ट्वाइस प्लस, दिस इज डायमीन सिल्वर 1 का कॉम्प्लेक्स, और बाहर आप OH- भी लिख सकते हो, वो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली ये क्या होगा, डायमीन सिल्वर 1 का कॉम्प्लेक्स, ये टॉलेंस रिएजेंट में पाया जाता है, राइट। तो इसका मतलब ए के लिए क्या हो गया हमारा, ए के लिए हो गया थर्ड। एंड देन वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या होती है क्लास, जैसे क्लेमेंसन में हम कार्बोनिल कंपाउंड को चेंज करते हैं इनटू एल्केन यूजिंग जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, वैसे ही वुल्फ किश्नर में हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजीन यूज करते हैं, है ना। वुल्फ किश्नर में हम हाइड्रोजीन यूज करते हैं। तो हाइड्रोजीन अल्कलाइन मीडियम में, हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, एंड इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल वगैरह भी यूज करते हैं। तो बेसिकली वुल्फ किश्नर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। तो इसका मतलब हो गया सी के लिए क्या, फोर्थ, राइट, है ना। तो ये हो जाएगा, मतलब टी के लिए 1, बी के लिए 2, ए के लिए 3 एंड सी के लिए फोर्थ। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है अभी, जो भी इसका ऑप्शन होगा इस आंसर को मैच करता हुआ, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्लास की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लीवोरोटेटरी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, जिसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है +66.5 डिग्रीज, मतलब प्लस यहाँ पे डेक्स्ट्रो बता रहा है ना। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक। और हाइड्रोलिसिस के बाद ये हो जाता है लिवोरोटेटरी, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सच दैट द लीवो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज मोर देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज। ये देख लेते हैं अपन। तो ग्लूकोज जो है इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है 52.7 डिग्रीज, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड फ्रुक्टोज जो होता है इसका होता है -92.4 डिग्री। माइनस यहाँ पे क्या बता बता रहा है कि ये लीवो रोटेटरी होता है। बट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज का जो लीवो रोटेशन होता है वो फ्रुक्टोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज्यादा होता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे फ्रुक्टोज का लीवो रोटेशन ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज्यादा होता है, एंड ओवरऑल ये जो सोल्यूशन होता है इट बिकम्स व्हाट, लीवो रोटेटरी। तो इसका मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। सो लेट अस सी द ऑप्शन। Both statement 1 and statement 2 are correct, which is wrong. Both statement 1 and 2 are incorrect, which is wrong. Statement 1 is correct, सही है. Statement 2 is incorrect. मतलब हमारा आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा. ठीक है.
लेट अस सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछ रहा है कि which of the following is the correct order of the reactivity of the given nucleophiles when treated with CH3Br in methanol? मतलब CH3Br है हमारा अल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन करवा रहा है किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ इन दी मिथेनॉल। और अब अलग अलग हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स गिवन हुए हैं, है ना, यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसका हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना है। तो क्लास बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो मिथेनॉल है, दिस इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलो प्रोटिक सॉल्वेंट, एंड आपको पता होगा कि पोलो प्रोटिक सॉल्वेंट में जो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो हो जाते हैं सॉल्वेट, उनका हो जाता है सॉल्वेशन। एंड सॉल्वेशन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, चार्ज डेंसिटी पे। स्मॉलर द साइज ऑफ द अनायन, ग्रेटर द चार्ज, मोर विल बी द सॉल्वेशन। और हमारे न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पे कौन कौन से, एफ माइनस, आई माइनस, C2H5O माइनस एंड C6H5O माइनस, मतलब फिनॉक्साइड एंड इथॉक्साइड। तो सबसे छोटी साइज जो है यहाँ पे फ्लोराइड की है, मतलब इसका मैक्सिमम सॉल्वेशन होगा। और अगर इसका मैक्सिमम सॉल्वेशन होगा तो इसकी आयोनिक मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, है ना। मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, सबसे कम। आयोडाइड जो है इसकी साइज क्या है, मैक्सिमम है, तो इसका सॉल्वेशन क्या होगा, मिनिमम। इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। राइट। तो आयोडाइड का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, फ्लोराइड का सबसे कम। करेक्ट। और अब अगर हम यहाँ पे देखें, इन दोनों में भी हम बता सकते हैं ये इथॉक्साइड और ये फिनॉक्साइड है। तो फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, तो फिनॉक्साइड में क्या होता है, ये रेजोनेंस के थ्रू इसका चार्ज का डिस्पर्जन हो गया, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पे इसका चार्ज जो है वो लोकलाइज्ड है। राइट। सो फिनॉक्साइड इज वीकर देन इथॉक्साइड, तो सबसे ज्यादा हो गया आयोडाइड, फिर इथॉक्साइड, फिर फिनॉक्साइड, फिर फ्लोराइड। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ है जहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा हुआ है SN1 मैकेनिज्म का। हमको पता है कि रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे, है ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हमें यहाँ पे कार्बोकटायन बनाना है। ठीक है। सो आई थिंक दिस इज द मिसप्रिंट, यहाँ पे होगा 1। तो अगर आप इन सबके कार्बोकटायंस बनाओगे तो यहाँ से लीविंग ग्रुप आपको हटाना है ना। इन सब से आपको लीविंग ग्रुप हटाना है। तो जो कार्बोकटायन आपको मिलेगा, दिस इज यहाँ पे, ये ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन हो गया, और यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे स्टेबल कार्बोकटायन जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, है ना, 3 3 रिंग्स के साथ। तीनों रिंग्स के साथ ये जो कार्बोकटायन है वो रेजोनेंस में जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं है बट 9 अल्फा हाइड्रोजन है। राइट। अच्छा, ये दोनों में अगर आप देखो तो ब्रेट्स रूल लग रहा है। राइट, ब्रेट्स रूल, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो ब्रिजहेड कार्बन पे है, तो मतलब ये दोनों तो काफी अनस्टेबल होंगे। बट ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये पहली बार पूछा गया है, और ये यहाँ पे ये मॉलिक्यूल तो हमने बहुत बार देखा हुआ है कि क्वेश्चंस में आए हुए हैं। राइट। इस मॉलिक्यूल को नॉरबॉर्नेन भी बोलते हैं। अब अगर आप इन दोनों को देखो तो ये आपकी जो रिंग है, दिस इज अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, है ना, जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है और इसमें 6 मेंबर्ड रिंग्स है। तो 5 मेंबर्ड रिंग्स जो होगी उसमें स्ट्रेन जो होगा वो ज्यादा होगा, सो दिस इज मोर स्ट्रेन्ड कंपेयर टू द फर्स्ट बाइसाइक्लिक कंपाउंड। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसका मतलब सबसे स्टेबल होगा फोर्थ, फोर्थ के बाद होगा थर्ड, थर्ड के बाद होगा कौन, 1, 1 के बाद होगा 2। राइट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या पूछा गया है कि कोई एक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C9H11NO है, और ये रिएक्ट करता है ब्रोमीन एंड NaOH के साथ, तो हमको मिलता है कंपाउंड एक्स। ठीक है। और फिर ये कंपाउंड एक्स जो है, इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड HCl के साथ, तो हमको मिलता है वाई। तो बेसिकली ये जो रिएजेंट है, इसको देख करके तो ये लग रहा है कि यहाँ पे ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो रही है, और वो क्या होता है, प्राइमरी अमाइड को हम चेंज करते हैं किसमें, प्राइमरी अमीन में। एंड अगर आप देखो तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये दोनों चीजें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे अमाइड हो सकता है।
एंड टोटल कार्बन कितने हैं? 9। राइट, टोटल कार्बन है 9। तो आउट ऑफ दी ऑप्शंस, अगर आप इन सारे ऑप्शंस को देखो तो इन सारे ऑप्शंस में प्राइमरी अमाइड आपको किस में दिख रहा है? राइट, ये आपका सेकेंडरी अमाइड हो गया, ये आपका सेकेंडरी अमाइड हो गया। दिस इज द सेकेंडरी अमाइड। राइट, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, हमें क्या चाहिए? प्राइमरी अमीन, और उसका रिएक्शन आगे आप सोडामाइड और सोडियम नाइट्राइड और डाइल्यूट एचसीएल के साथ कर रहे हो, तो आपको चाहिए कंपाउंड वाई। राइट, दैट मीन्स कि यहाँ पे बनना चाहिए डाइसोनियम, और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जो है वो हमारी डाइसोनियम बना सकती है ना। तो इसमें जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे ए क्या होना चाहिए? दिस इज गोइंग टू बी CONH2, है ना। अभी दो कार्बन बच गए हैं, तो ऑप्शंस में आप देखो तो पैरा पोजीशन पे दो कार्बन मैंने लगा दिया। सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे किया ब्रोमीन एंड NaOH, तो ये क्या देगा? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है? एक कार्बन कम हो जाता है और हमें प्राइमरी अमीन मिल गई, है ना। सो दिस इज अवर एक्स। इसका रिएक्शन अगर आप करा दो NaNO2 और HCl के साथ, तो NH2 किस में चेंज हो जाएगा? डाइजोनियम में चेंज हो जाएगा। दिस बिकम्स N2+। फिर आप उसका रिएक्शन, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया? वाई हो गया। फिर इसका रिएक्शन आप करा दो किसके साथ? CuCN। तो यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन हटा करके CN आ जाएगा। राइट, सो बेसिकली डाइजोनियम की रिएक्शन, दिस इज अवर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। राइट, तो द कंपाउंड, अच्छा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें CuCN के साथ साथ हाइड्रोलिसिस भी करनी है। तो जब CN का आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो साइनाइड जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बेसिकली ये चेंज रहेगा किसमें? COH में। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा कंपाउंड क्या? Z। अच्छा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि जो कंपाउंड ए है, मतलब अगर हम इसको ए लेते हैं तो ए को हाइड्रोलाइज करने पर भी हमें जेड मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि अमाइड है। अगर आप अमाइड की हाइड्रोलिसिस करवा दो, है ना, अमाइड की हाइड्रोलिसिस करवा दो तो आपको अगेन क्या मिलेगा? अमाइड को हाइड्रोलाइज करा दो, है ना, इसको OH इसको H, तो ये वापस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिल जाएगा। सो बेसिकली विच इज द करेक्ट ऑप्शन? इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? दी थर्ड ऑप्शन, है ना। ये हो गया आपका एरोमेटिक अमीन में, प्राइमरी अमीन में, जो कि जाएगा डाइजोनियम में। डाइजोनियम का फिर साइनाइड CuCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो साइनाइड, हाइड्रोलाइज करेंगे तो वी गेट कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर एंड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ NO2 ग्रुप इन नाइट्रोबेंजीन? तो बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास अगर नाइट्रोबेंजीन है तो नाइट्रोबेंजीन का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है? हमको पता है कि NO2 ग्रुप जो होता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। एंड अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो ये बेंजीन के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव हो जाता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग। NO2 जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग होता है एंड मेटा डायरेक्टिंग होता है। राइट, सो इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फिर से देखो आप एनिलीन अमीन्स चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि 22 जनवरी की शिफ्ट में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, जो कि अमीन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स, फिनॉल के ऊपर क्वेश्चन था, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन था, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ऐसे देख रहे हो कि जो कि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। मतलब अगर आपको चीजें आपने अच्छे से रिवाइज करी है तो सारे क्वेश्चंस आसानी से आपसे बन जाएंगे, है ना। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपको एनिलीन दी हुई है। एनिलीन का रिएक्शन अगर आप कराते हो किसके साथ? NaNO2 एंड HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको क्या मिलता है? डाइजोनियम। पता है ना आप लोगों को, यहाँ पे NH2 जो है वो चेंज हो जाएगा डाइजोनियम के सॉल्ट में। राइट, ठीक है। एंड पीछे वाले क्वेश्चन में भी आई थिंक यहाँ पे हमने देखा था, राइट, कि यहाँ पे भी डाइजोनियम का सॉल्ट बन रहा था। सो यहाँ पे भी डाइजोनियम क्लोराइड का सॉल्ट बन गया। दिस इज अवर ए। फिर ए का रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो? H3PO2 के साथ। तो H3PO2 डाइजोनियम को किसमें चेंज करता है? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इथेनॉल और H3PO2 ये दोनों डाइजोनियम क्लोराइड
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में चेंज हो जाते हैं और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है H3PO3 में। इनफैक्ट आप इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इथेनॉल खुद चेंज हो जाता है एसिटल्डिहाइड में, है ना। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट फॉरवर्ड डाइजोनियम क्लोराइड के क्वेश्चंस के आ रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट के स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। फिर ये जो मॉलिक्यूल आपको मिला दिस इज बी, और अब इसका रिएक्शन आप क्या करवा रहे हो किसके साथ, ब्रोमीन एंड FeBr3, मतलब Br2 एंड FeBr3 हमारा ल्यूइस एसिड है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। सो आपको क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, है ना। सो दिस इज अवर सी। तो ए हो गया हमारा डाइजोनियम क्लोराइड, बी हो गया बेंजीन, सी हो गया ब्रोमोबेंजीन। कौन सा ऑप्शन है इसमें, सेकेंड ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आइडेंटिफाई द कंपाउंड आर, है ना। तो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो फिनॉल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, फिनॉक्साइड में, है ना। फिनॉक्साइड में चेंज हो गया, ठीक है। नाउ इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओहो हो, सो ये क्वेश्चन, कौन सी क्वेश्चन, आई मीन ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई, दिस इज कोलबे श्मिट रिएक्शन, जिसको कोलबेज रिएक्शन भी बोलते हैं, कोलबेज श्मिट रिएक्शन, या फिर जिसको कोलबेज रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको याद हो सैलिसिलिक एसिड बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये क्या बन जाता है, COOH, राइट। सो व्हाट यू गेट फाइनली, मतलब क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि बेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करता है। बट क्योंकि हमने यहाँ पे NaOH लिया हुआ है तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑर्थो, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। बट क्योंकि यहाँ पे मीडियम इज अल्कलाइन तो यहाँ पे इनके सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा। और फिर दैट मीन्स कि ये हो गया हमारा Q, और फिर इसको एसिडिफाई कर दो, एसिडिफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा COH, है ना, सैलिसिलिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब आपने देखो फिनॉल के क्वेश्चंस, है ना, हमने फिनॉल का एक क्वेश्चन ये देख लिया और इसके पहले भी हमने फिनॉल का क्वेश्चन देखा हुआ था। अभी आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। तो पहले क्या पूछ रहा है कि जो पी है, इस मॉलिक्यूल को पी बोला गया है, तो पी जो है इट इज लेस रिएक्टिव देन बेंजाइल क्लोराइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो दिस इज क्लोरोबेंजीन, और बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड होता है ये। सो दिस इज अवर पी। अब ये बोल रहा है कि जो पी है वो बेंजाइल क्लोराइड से कम रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विच इज विच इज बिल्कुल करेक्ट, सही है। क्योंकि आपको पता है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है या फिर जो हैलोबेंजीन होता है इन जनरल ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो नहीं करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। मतलब ये SN1 SN2 तो शो नहीं करते हैं, है ना। अगर आप लोगों को याद हो, दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बाय वेरी स्पेशल मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक तो होता है एडिशन एलिमिनेशन और दूसरा एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, है ना। ये NCERT में पूरा दिया हुआ है कि ये नॉर्मल कंडीशंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते और ये बड़े आसानी से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है, ठीक है। अगर रिएक्शन कंडीशंस फेवर्ड हुई SN1 के लिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आराम से कार्बोकटाइन बना करके बेंजाइल कार्बोकटाइन बना के निकल सकता है ना। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या पूछ बोल रहा है कि पी में जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये कम रिएक्टिव होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, कि यहाँ पे ये रेजोनेंस में जाता है बेंजीन के साथ, है ना। और बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा तो ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि क्लोरीन इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। क्लोरीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही होता है, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा, तो ये भी सही है।
फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि पी कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशंस, मतलब हमारा जो पी है वो नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाएगा। बिल्कुल गलत। जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो शो ही नहीं करते। दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आइदर अंडर वेरी विगरस कंडीशंस, फॉर एग्जांपल डाउस प्रोसेस अगर आप लोगों को याद है, जिसमें क्लोरोबेंजीन और NaOH का रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, या फिर बेंजाइन मैकेनिज्म जहाँ पे हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सोडामाइड यूज करते हैं। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। तो मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो जो आंसर होगा इसका, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 22 जनवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस जो है वो बहुत टफ नहीं है। राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अमीन्स चैप्टर से पूछे गए हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स से पूछे गए हैं, बायोमोलिक्यूल से पूछे गए हैं। बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ, प्लीज बायोमोलिक्यूल्स को रिवाइज करके जाइए, जिन भी बच्चों का अभी भी सेशन बचा हुआ है। बायोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाइए, स्ट्रक्चर पढ़ के जाइए। आपने देखा है कि क्वेश्चन स्ट्रक्चर के ऊपर भी आते हैं। राइट। अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ के जाइए। कार्बोनिल कंपाउंड्स में नेम रिएक्शंस के रिएजेंट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट सबको याद करके जाइए। अमीन्स चैप्टर में, राइट, अमीन्स चैप्टर में आपने देखा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आए। आज 22 जनवरी के शिफ्ट में भी आए, 21 जनवरी के शिफ्ट में भी आए। तो अमीन्स की बाकी के नेम रिएक्शंस, हिंसबर्ग रिएजेंट, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस को अच्छे से आप लोग देख करके जाइए, है ना। एंड आपने देखा कि IUPAC के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, विच वॉज एन इजी क्वेश्चन, जो कि एस्टर के ऊपर था। तो ऐसा पेपर इज नॉट वेरी टफ। जिन लोगों ने PYQ सॉल्व किए उनके लिए काफी आसान हो जाएगा, है ना। बी काम, रिविजन करिए, राइट, और अच्छे से फोकस होके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एंड जिन लोगों का सेशन अभी बचा हुआ है, ऑल द वेरी बेस्ट टू दैम।